हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इकारा द एक्सप्लोरर। कभी सोचा है जब एक नई जिंदगी अपनी जड़ों से मिलती है तो कैसा लगता है। आज हम सब उस एहसास के गवाह बनने वाले हैं। सिर्फ 10 हफ्ते की छोटी सी इकारा 14 घंटे और 500 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी परनानी से मिलने जा रही है। ये सफ़र सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के प्यार का संगम है। तो चलिए आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ इस प्यारी सी जर्नी में, जहाँ पर इकारा अपनी परनानी से मिलेगी। सुबह के 7 बज रहे हैं, तो चलिए इकारा को उठाते हैं और करते हैं तैयार उसको उसकी नानी से मिलवाने के लिए। सुबह की शुरुआत करते हैं इकारा को सूर्य देव के दर्शन करवा के। एक लंबे सफ़र के लिए रोम्पर पहनाना बेबी को एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि गाड़ी में एसी चलता है तो उसे ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी और वो बाकी चीज़ों से भी बच के रहेगा क्योंकि वो फुल कवर हो जाता है। तो चलिए इकारा को हमने कर दिया है ऑलमोस्ट रेडी। अब इसको बैठा देते हैं इसके कैरी कॉट में। तो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में चलने के लिए फाजिल्का, मेरी नानी के घर और इकारा की परनानी के घर। तो ये रही इकारा बेबी, ये क्यूट सी बन के इसमें लेटी हुई है। आज मैंने इसको फुल लेंथ रोम्पर बनाया है ताकि, क्योंकि जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, तो इसे ठंड ना लगे, ये कंफर्टेबल हो और ये मच्छर वच्छर से भी बची रहे। बाकी मस्त है, कैरी कोट में लेट गई, सो गई है अब। तो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और आपके साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 500 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा हमें। तो हम रुक गए हैं ढाबे पे और इकारा को अभी हम कैरी कोट से निकाल रहे हैं और इसका भी खाना खा के हम डायपर भी चेक करेंगे। ये बड़ी तेज हो रखी है इस वक्त और हम इस रेस्टोरेंट पे रुक गए। तो ये हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में इकारा के साथ। ये देखो हमारा कुछ क्यूटी। तो गाइस हमने ले लिया है अभी एक ब्रेक, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अभी हमने पराठे ऑर्डर कर दिए हैं। कौन से पराठे राहुल? गोभी पराठा। ओके, सो एज ऑलवेज हम खा रहे हैं गोभी पराठा। और ये इकारा को हमने यहाँ पे लेटा दिया है सोफे पे ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट लेट के थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, और उसके साथ ही हम अपनी चाय और पराठा एंजॉय करते हैं। इकारा भी तब तक रेस्ट कर लेगी।
ओ धूप लग गई, जल्दी सुला दो। तो अब हम इकारा को वापस उसके कैरी कोट में लेटा रहे हैं। हमने खाना खा लिया है। इसकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है इरिटेट हो रही है थोड़ा सा। तो ईकू बैठ गई है। अभी मैं इसकी क्लिप्स वगैरह लगा देती हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं राहुल, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है तो गर्मी लगती है गाड़ी में। तो इकारा बैठ गई है अपनी सीट पे, सीट बेल्ट लगा के मस्त, और सोई हुई है। अभी भी हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, गोभी के पराठे खा के। बाकी ये मैंने कर्टन्स, पर्सनल कर्टन्स इसके लिए बना रखे हैं ताकि इसे धूप ना लगे। और दूसरा मैं जो कैनोपी है इसको ओपन कर देती हूँ ताकि इसको थोड़ा सा धूप से बचा के रखे हम। और लास्ट में ये जो हैंडल है इसको ऊपर करना होता है, तो ये जो रेड बटन है इसको क्लिक दोनों तरफ से दबाना पड़ता है। तो मेरे दोनों हाथ लगेंगे इसको दबाने के लिए, और इसको हमें ऊपर कर, तो ये जो है ये आ गया आगे। तो ये लग गया है हमारा फुल सिक्योरिटी सेटअप। और ये अंदर प्यारा सा बच्चा हमारा सो रहा है। हाँ, जिसने रोना सा मुंह बनाया है अभी सपने में ये कंफर्टेबल है, इसके अंदर मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये, क्योंकि इसमें ये मुझे सेफ लगती है। आराम से इसको इसको लेटा सकते हैं। हमने सारी रास्ते यहाँ के नाप लिए हैं और हमें इससे यही पता लग रहा है कि इसमें इसको झटके वटके नहीं लगते। इवन अगर आप हाथ में पकड़ते हो ना, बहुत झटके लगते हैं बेबी को। आपको खुद को इतने लगते हैं तो आप समझ लो जो बेबी छोटू सा हाथ में उसको कितने लगते होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे व्लॉग, जिसमें इकारा जा रही है अपनी पर नानी से मिलने, द फोर्थ जनरेशन ऑफ आवर फैमिली। गाइस अनक्लिप कर दिया मैंने इकारा को। अब हम सीएनजी पंप पे है, सीएनजी भरवा रहे हैं। अभी हमें इकारा को उतारना होगा, मैं भी उतर जाती हूँ। राहुल भी उतर गए हैं। Mari bague. ओए मेरे ओ मेरे ओ मेरे इधर आ जाओ। हो जाए, यहाँ तो जगह ही नहीं। चल सीएनजी पे हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक सीएनजी भरवाने के लिए, और ये रही इकारा अपने पापा के पास। इसको भी फ्रेश एयर मिलती रहती है कुछ कुछ देर बाद जब जब ब्रेक्स लेते हैं। हाँ। तो अभी अराउंड 12 बज रहे हैं और यूजुअली घर पे इकारा इस टाइम उठ जाती है, और अभी तो ये सो रही है। लेट्स सी ये कब तक उठती है। थोड़े से इसके एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, बस ये कुछ ही देर में उठ जाएगी। फिर इसे हम फीडिंग कराने के लिए ब्रेक लेंगे, इसका डायपर चेक करेंगे। बाकी जो रास्ते हैं बहुत ही सुंदर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी एरिया है राजस्थान का, जहाँ से हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इकारा अभी छोटी है, अदरवाइज जब ये बड़ी होगी इसको सारा ऐसे नेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने हमारे साथ करना है ट्रैवल। इकारा को मैंने करा दी फीडिंग, अब मेरा फीडिंग का टाइम है, तो मैंने ली कोल्ड कॉफी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। इकारा का डायपर हमने कर दिया चेंज। इसकी ड्रेस वापस कर तो कोल्ड कॉफ़ी का ब्रेक हमने ले लिया है। इकारा को हमने थोड़ी देर लेटा दिया था, 10 मिनट, इसको थोड़ा ठीक लगे, ताकि फीडिंग हो गई इसकी, डायपर चेंज हो चुका है। और अब हम वापस गाड़ी में बैठ गए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपनी जर्नी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि इसको धूप ना लगे। अभी मैं इसके ऊपर एक शीट भी डाल दूँगी ताकि इसको धूप कम लगे। वैसे धूप अभी इतनी है नहीं,
बट फिर भी थोड़ी सी इसके ऊपर लाइट ज़्यादा ही पड़ रही है। तो बेबी हमारा मस्त कलंदर इसमें बैठा हुआ है, कंफर्टेबल है। यही हम नोटिस करते हुए जा रहे हैं कि इसको डिस्कम्फर्ट ना हो। ब्रेक्स लेते हुए हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने शीट लगाई हुई है ताकि इसके ऊपर धूप ना आए। बाकी ये देखिए बैठी हुई है आराम से और हंस भी रही है। हाँ। तो अभी हम रुके हैं होटल ताबीजे के रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर किए हैं ये वेज फ्राइड राइस। और यहाँ पे इकारा को हमने लिखा दिया है और ये यहाँ पे मजे से अपनी मस्ती कर रही है। हेलो। इसको कंफर्ट मिल रहा है। अब इसके जगने का टाइम हो गया है तो ये मस्ती कर रही है और क्यूट लग रही है। नींद अभी भी आ रही है। इसकी मैंने थोड़ी ड्रेस ओपन कर दी ताकि इसको डायपर फ्री थोड़ा सा टाइम दे दे। हम इसको डायपर फ्री लेटा दिया है हमने। पूरा दिन भी डायपर पहना के थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बच्चों को। और ये हमारे वेज फ्राइड राइस जो हम खाने लगे हैं, उसके साथ ये आ गया हमारा डोसा, मसाला डोसा। यहाँ की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है फूड की। होटल ताबीज है, तो अगर आप जयपुर से पंजाब की साइड जा रहे हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत ही डिसेंट होटल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम रुके हैं होटल ताबीजे के रेस्टोरेंट में जो कि काफ़ी डिसेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे फ्राइड राइस और मसाला डोसा। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। अभी मैंने फ्राइड राइस टेस्ट किया है, काफ़ी यम्मी है। और इसके साथ हमने इकारा को वहाँ पे 2 चेयर को ज्वाइन करके वहाँ पे कुशनिंग करके उसे लेटा दिया है। रेस्ट कर रही है, अपने हैप्पी मूड में है, वो कंफर्टेबल फील कर रही है। डायपर फ्री उसको टाइम दे दिया अभी हमने। और अभी देखते हैं, अगर उसे भूख लगती है तो मैं उसे फीडिंग कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं है मस्ती टाइम, मस्ती टाइम। सुसु कर रहा बेटा। तो इकू बना रही है मुंह सुसु करने वाले। पता लग गया हमें ये सुसु कर रही है। अभी खेल रही थी बड़े मस्ती से। आए इका, हेलो। अभी तो आप खेल रहे थे ना, आप फिर से सो गए, क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। ओह इका चीका। तो गाइस इका ऑल टाइम बस सोती नहीं रहती अपनी इसमें सीट में, ये मस्ती भी करती है। ये देखो जगी हुई है, बाहर देख रही है। यहाँ पे मैंने ये माउंट लगाया हुआ है, ये इसको देख रही है कि क्या लगा दिया है। ओए ओए, आपके जागने का टाइम है, ये मस्ती का टाइम है, मस्ती टाइम। स्माइल करके दिखा दो, स्माइल करके दिखा दो। तो हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं गाड़ी में, ब्रेक्स ले लेके तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। टोटल हमें 6 घंटे हो गए हैं इंक्लूडिंग ब्रेक्स। तो इकारा यहाँ पे मज़े से देखो बैठी हुई है। हम इसे दूध भी पिला दिया, इसको डायपर भी चेंज कर दिया, इसको ऐसे फ्लैट लेटा दिया ताकि इसको कंफर्ट मिले, इसकी गैस पास हो जाए। और ये मस्ती कर रही थी अभी रेस्टोरेंट में जब हम रुके थे। तो 6 घंटे हो गए हैं, ये कंफर्टेबल है सीट में और सीट में काफ़ी सिक्योर है, तो मुझे भी बड़ा सही लग रहा है। आराम से इसको हम लेके जा रहे हैं। तो अभी इकारा ने फीडिंग कर ली है, अब मैं इसको बर्प कर रही हूँ, फिर हम इसको वापस से इसकी कार सीट में बैठा देंगे। अब इसे कैरी कोट में हमने सुलाया हुआ था इसको, तो ये ज़ोर ज़ोर से रोने लग रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अनकंफर्टेबल हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ चुभ रहा है कार सीट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या होता है, इसको भूख लगती है तो बहुत तेज़ एकदम से रोती है। तो अगर आपका बेबी ऐसे करे, एकदम से ज़ोर से रो रहा है अपनी कैरी कोट में, कार सीट में, तो उसका मतलब है एक बार उसे चेक कर लो कि उसे कहीं भूख तो नहीं लग रही, कहीं उसको डायपर चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो बस ऐसे ही आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो। और ये देखो हमारा मासूम बच्चा
क्यूट लगते हुए। अभी थोड़ी देर पहले अपने कैरी कोट में खेल भी रही थी, मजे से ऐसे हाथ पैर मार के हंस रही थी, फिर ये एकदम से जोर से रोई। फिर मैं समझ गई हूँ, अब मैं काफी बार ट्रैवल कर चुकी हूँ इसके साथ, तो मैं समझ गई हूँ इसको लग जाती है भूख। तो एक बार हमें चेक करना होता है अगर इसे भूख लग रही है तो फिर हमें इसको फीडिंग करानी होगी, फिर बर्प कराना होगा, उसके बाद हम इसको वापस लेटा सकते हैं इसके कैरी कोट में। अब नेक्स्ट ब्रेक पे हम देखते हैं, फिर इसको जहाँ भी हम ब्रेक लेंगे इसको फिर से फ्लैट लेटाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, बर्प कराएंगे, फीडिंग कराएंगे, इसका डायपर चेंज करेंगे। तो बस यही चलता रहेगा और ट्रैवल हमारा चलता रहेगा। चलो देखते हैं कितना और टाइम लगेगा हमें पहुंचने में इकारा की परनानी के पास। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस अभी मैंने फिर से फीडिंग कराई है इकारा को और अभी इसको मैं टम्मी टाइम दे रही हूँ थोड़ी देर, कुछ 10-15 मिनट इसे टम्मी टाइम भी दे देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है इसे ना कैरी कोट में, तो टम्मी टाइम देना भी थोड़ा ज़रूरी है, उसे बर्प करना भी ज़रूरी है। ये इसको नाक में खुजली हो रही है। तो काफ़ी सफ़र हमने तय कर लिया है, देखते हैं हमें और कितना टाइम लगेगा इको की परनानी के घर पहुंचने में। तो फीडिंग और बर्पिंग हो गई है इकारा की, अब वापस से मैंने इसको लेटा दिया और ये सो भी गई है। और इसी साथ हमने थोड़ा टी ब्रेक लिया है, तो बस हम चाय अपनी पी रहे हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है अभी तक इकारा, अभी पता लगेगा ये क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, हमें कम से कम 7 घंटे हो गए हमारे ट्रैवल को। बाकी अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा फाजिल का पहुंचने में इकारा की परनानी के घर। चलिए तब तक करते हैं अपनी चाय एंजॉय, इकारा को करने देते हैं रेस्ट। तो गाइस ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, हमें पहुंचते पहुंचते 500 किलोमीटर की जर्नी है हमारी ये, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमने बहुत सारे ब्रेक्स लिए हैं इकारा के लिए और खुद के लिए भी, खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए। तो काफ़ी रात हो गई है और तो इकारा फाइनली अपनी परनानी से मिलने वाली है और इसके साथ ही अपनी नानी से भी, क्योंकि मेरी मम्मी हमारे साथ ही आने वाली थी बट थोड़ा सा उनकी हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने हमारे साथ नहीं प्लान किया, वो ट्रेन से गई है तो वो हमसे पहले पहुंच चुकी है। अब हम पहुंचने वाले हैं और सबसे मिलने वाले हैं। मैं भी बहुत टाइम बाद अपनी शादी के टाइम भी अपनी नानी से नहीं मिली थी क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो वो मेरी शादी पे आई नहीं थी और उसके बाद भी हमें मौका नहीं मिला मेरी नानी से मिलने का। तो अब ईकू के होने के बाद हम मिलने जा रहे हैं मेरी नानी से और ईकू की परनानी से। तो जैसे जैसे घर पास आ रहा है मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही हूँ, मुझे अपने बचपन का टाइम याद आए जा रहा है, हम क्या क्या यहाँ पे करते थे नानी घर जब आते थे। तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए कि हम अपनी बेटी को उसकी परनानी से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि ये 4th जनरेशन है, ऐसा बहुत रेयर हो पाता है, हर किसी को ये खुश नसीबी नहीं मिल पाती है। तो ये ईकू बहुत लकी है जो अपनी परनानी को देखेगी, उनसे मिलेगी और परनानी अपनी पर देवती के साथ खेलेगी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपने नानी घर जाने की और सबसे मिलने की। तो मिलते हैं वहाँ पे। रात हो गई अब तो ऑलमोस्ट, देखते हैं मैं अब रात को व्लॉग बना पाऊंगी या फिर सुबह ही बनाऊंगी। तो अभी हम 15 मिनट में पहुँचने वाले हैं मेरी नानी के घर और राहुल को हो रही है जलन क्योंकि सब इकारा को ले लेंगे, उसके साथ खेलेंगे। सब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो कोई इसको छोड़ेगा नहीं। राहुल के पास बड़ी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आएगी, सब लोग इसको अपने पास ही रखेंगे। तो इस वजह से राहुल को अभी से ही जलन हो रही है और कह रहे डाकू ले जाएंगे मेरे बच्चे को खेलने के लिए, मुझे नहीं देंगे। पहले हम डाकुओं की ब्रांच से करते थे, अब हम डाकुओं के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। तो पूरा ही हाल होगा। अरे
आप खोल के देखो पानी क्या है। नानी से गुस्सा कर रही है, आप लेट मिले उसको। ये इकू से सब प्यार कर रहे हैं। ये मेरी दोनों मासी है और नानी है। ये मेरी बहन है, मेरी कजन गिन्नी, सबको चाहिए इकारा। ओए नानी उठा लोगे आप? ओ भाई मम्मी ले लो, आप ले लो। फोटो खींचा भाई बना दे। मैं तो वीडियो बना रही हूँ। बड़ी मस्ती की करते हैं आगे गई 60 वो फोटो बनाने फिर भी हां लगता उधर अब इसी कर दे। इसका दे दे अरे पापा दूर से देखते। देख ले पुलिस के ये छोटी नानी छोटी नानी ढाल कहते वहाँ डाक हो कि क्या आएंगे सब ले ले। ओए का मिलेगी नहीं सुबह। अरे का कर ली। अरे जग जो तू बेटा बोलो जग जो तू कल का यार ए ए ए भूख लगने वाली छोड़ दे है, भूख लगने वाली अबे है। छोड़ दे। क्योंकि हम नानी के घर देर रात को पहुंचे थे, इसलिए हमारे स्वागत का रिचुअल सुबह किया गया, जिसमें राहुल और इकारा को तिलक लगाया गया मेरी नानी द्वारा। नानी और बाकी परिवार ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे नानके का रिचुअल है, जहाँ पे दामाद को तिलक लगा के और नारियल दे के और पैसे दे के जुहारी की जाती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने नानी घर से अलविदा लेने का। सबसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी लगा कि फैमिली के ये रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, तो इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। हमारी कहानी अभी शुरू हुई है और हम चाहते हैं आप भी इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।